हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? वीडियोस कैसे लग रहे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, सब मुझे कमेंट्स में बताना। हम लोगों ने फ्रिक्शन का 90% कंप्लीट कर लिया, 10% रहा है, वो है बैंकिंग ऑफ फ्रॉड। वो हम लोग करने वाले हैं या तो इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो, या फिर इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कि अगर हम लोग वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या केसेस रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने सर्कुलर मोशन की बात करी थी, लेकिन हमने क्या बात करी थी? हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर अगर हॉरिजॉन्टली सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसमें क्या केसेस फोर्सेस रहते हैं। अभी आज हम लोग बात कर रहे हैं सर्कुलर सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। क्या लिखा? वर्टिकल प्लेन, और उसमें क्या है? सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, सबसे पहले इमेजिन करना है, आप किसी भी स्ट्रिंग से कोई भी मास को बांध लो। उसके बाद अब जब ऐसे घुमाते हो ना सर्कुलर ऐसे, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। और अगर आप लोग ऐसे घुमा रहे हो ना तो वो हो जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो आज हम लोग ऐसे, यानी ये इस प्लेन की सर्कुलर प्लेन की बात करें, लेकिन सर्कुलर मोशन की बात करें लेकिन वर्टिकल प्लेन के अंदर। तो ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। यहाँ से हमने किसी स्ट्रिंग को, हम लोग मेनली इन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा धागा है तो यहाँ पे क्या रहेगा? टेंशन रहेगा। हम लोग ए की लेते हैं, ए से अवे, बी से अवे, सी से अवे, ठीक है। चलो, ये तो हो गया सर्कुलर मोशन, कैसे बनाना है हमको वर्टिकल प्लेन में, हो गया। अब हम लोग को इंडिविजुअल अलग अलग पॉइंट्स की बात करते हैं। देखो, ये जो टेंशन टी है, ये भी टी है, ये टी है। सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि क्या ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो हमें कौन सी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अगर हाफ सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो कौन सी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें बात की बात है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी पॉइंट पे टेंशन या तो ज़ीरो हो गया, टेंशन की वैल्यू ज़ीरो हो गई, या फिर लेस देन ज़ीरो, या तो ज़ीरो लेस देन और इक्वल्स टू ज़ीरो है टेंशन, तो वहाँ पे जो स्ट्रिंग है ना वो स्लैग कर जाएगी, ठीक है। जिस भी पॉइंट पे, चाहे यहाँ कहीं पे भी, अगर टेंशन की वैल्यू ज़ीरो से कम हुई या फिर ज़ीरो भी हो गया तो उसी टाइम धागा स्लैग कर जाएगा, नीचे आ जाएगा। वो टूटेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, लेकिन वो अपना सर्कुलर मोशन छोड़ देगा। विल लीव द सर्कल। ये चीज़ क्लियर है। जैसे स्ट्रिंग, ऑब्वियसली बात है ना, धागा एकदम स्ट्रेच है तो वो सर्कल में रहेगा। जैसे ही धागा थोड़ा सा लूज पड़ गया, टेंशन का वैल्यू या तो ज़ीरो हो गया या फिर कम हो गई वैल्यू, तो वो वहीं पे सर्कल को छोड़ देगा, फिर वो आगे सर्कल को कंप्लीट नहीं करेगा। ये चीज़ क्लियर है। अब सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं, ए पॉइंट पे। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सबसे पहले हमने ले लिया, यहाँ से स्टार्ट करिए। यहाँ पे हमारा मास m है, इसके ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में क्या लगेगा? mg लगेगा। और एक हम लोग सर्कल के अंदर है और सर्कल के बाहर क्या लगने वाला है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की साइड में। तो वो क्या हो जाएगा? mv² अपॉन, इसकी रेडियस आप ले लो r, तो हो जाएगा mv² अपॉन r। तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी? t इक्वल्स टू mg प्लस mv² अपॉन r। ये इक्वेशन हमारे पास रहेगी। ये कहाँ पे आ गया? टेंशन एट पॉइंट ए, TA। अभी हम लोग बात करते हैं किस पॉइंट की? देखो, यहाँ पे भी सेम रखा, अंदर टेंशन है तो बाहर की साइड क्या रहेगा? mv² अपॉन r। यहाँ पे v की जगह b ले लो, यहाँ पे va ले लो आप, va², ठीक है। तो अब इससे पहले हम लोग बात करते हैं किस पॉइंट की? c पॉइंट भी, या फिर इसको भी लिख दो आप, tb इक्वल्स टू क्या होगा? इसमें mg नीचे की डायरेक्शन यहाँ लगेगा तो हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, ये जो सिर्फ बैलेंस करे उसकी बात करें। तो यहाँ पे tb की वैल्यू सिंपली कितनी आएगी? mvb² अपॉन r। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। और tc की बात करते हैं इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे टेंशन नीचे t, जो इसका ये मास इधर है ना m, तो mg भी कहाँ लगेगा? इधर की डायरेक्शन में, और इधर क्या लगेगा? mvc² अपॉन r, विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये हो जाएगा tc प्लस mg इक्वल्स टू mvc² अपॉन r। यहाँ पे इक्वेशन ये हो जाएगी। तीनों की तीनों इक्वेशन हमारे पास में आ गई, ठीक है। चलो, इक्वेशन की बात तो हो गई। अब एक कंडीशन यहाँ पे आती है। क्या कंडीशन आती है? कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि जब धागा एकदम स्ट्रेट है, मतलब यहाँ पे ऊपर एकदम, यहाँ से आपने स्टार्ट किया और यहाँ पे आ गया,
अगर यहाँ पे टेंशन ज़ीरो हो गया ना, यहाँ पे अगर टेंशन ज़ीरो हो गया या कम हो गया ना, तो भाई साहब वो इधर से ही नीचे गिर जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। हम लोग बीच तक की बात नहीं कर रहे, हमने मान लिया कि चलो यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गया, ठीक है, सी तक तो पहुँच गया, लेकिन सी पे टेंशन ज़ीरो होते ही एकदम से धागा स्लैप कर जाएगा, ये चीज़ हमको पता है। तो अब हम लोग एक कंडीशन लेते हैं क्या, कि मान लो टेंशन एट पॉइंट सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ले लिया सी ज़ीरो पे, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू एम जी होगा। ये हो गया, m से m कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, वी सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी, या फिर वी सी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी। इसका मतलब इस वेलोसिटी पे वी सी की वेलोसिटी अगर रूट आर जी है या इससे कम है ना, तो धागा सी से पहले ही गिर जाएगा। हम लोग कंडीशन लिख देते हैं कि अगर हमको इस सर्कल को कंप्लीट करवाना है, ये पूरा का पूरा सर्कल हम चाहते हैं कि कंप्लीट करें, तो वेलोसिटी इससे ज़्यादा या इसके बराबर होनी चाहिए। वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर जी। अगर हमको क्या करवाना है, सर्कल कंप्लीट करवाना है तो, बिकॉज हमने बोला है कि अगर यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है, मतलब इस वेलोसिटी पे क्या हो जाता है, ये ज़ीरो हो जाता है, तो सॉरी ये ग्रेटर देन होना चाहिए, वी सी इज इक्वल्स टू ही लेते हैं चलो। इस वेलोसिटी पे यहाँ तक अगर पहुँच गया ना, सी तक, अगर किसी पार्टिकल को हमने यहाँ से फेंका, यहाँ से वेलोसिटी दी, हमने ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, अगर ये सी तक पहुँच गया ना, तो इसके आगे तो आ ही जाएगा। लेकिन वेलोसिटी अगर इससे कम हुई, थोड़ी सी भी कम हुई ना रूट आर जी से, तो ये सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, ये बीच में यहीं पे स्लैग करके नीचे गिर जाएगा। तो एक कंडीशन तो हमारी आती है कि हमको जो वीसी पे वेलोसिटी है ना, वो रूट आर जी से ज़्यादा होनी चाहिए, मिनिमम इसके बराबर तो होनी चाहिए अगर हमको सर्कल को कंप्लीट करवाना है तो। चलो ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास। अब आप देखो, एक कंडीशन हमारे पास आती है, ये तो आ गया कि यहाँ पे वेलोसिटी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी है, लेकिन हम लोग वेलोसिटी देना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ से हमको देना स्टार्ट करना है। तो अब हमको ये निकालना है कि हम ए से ही किस वेलोसिटी से फेंके, मतलब ए से ही पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी दे कि वो सी पे रुके ना, सीधा सर्कल हमारा कंप्लीट कर ले, ये चीज़ हमको चेक करनी है। तो हमको इधर से ऐसी वेलोसिटी निकालनी है कि सीधा वो सर्कल को पूरा कंप्लीट करके ही निकले। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अब हमको इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करनी है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं कंजर्वेशन ऑफ, हम लोग क्या हटा देते हैं, कुछ हटा सकते हैं क्या, ये हटा देते हैं और ये इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन हमने यहाँ लिख दी। अभी हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ए और सी पर। हमको ए से ही ऐसी वेलोसिटी देनी है कि भाई सीधा का सीधा सर्कल पूरा पार करके ही वो पार्टिकल नीचे की साइड आए। तो हम लोग निकाल देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें क्या होगा, टोटल एनर्जी, हम लोग ए और सी की बात करें, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो हम लोग अगले वाले चैप्टर में पढ़ने भी वाले हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh, और हम लोग इसको अपना रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से इसी पॉइंट की डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगी, तो जो हम लोग पहले लिख देते हैं mgh प्लस हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू mgh प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब सॉरी वी सी, हम लोग सी की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो जीरो हो गया बिकॉज यहाँ से जीरो है, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, ये आर है ये भी आर है, तो कितना हो जाएगा 2r प्लस हाफ एम, और सी की वेलोसिटी हमको पता है कि हम लोगों ने यहाँ से पार्टिकल फेंका है और इसको क्रॉस करना चाहिए, तो सी पर भी मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, मिनिमम इतनी वेलोसिटी तो होनी चाहिए। सिर्फ ए पे बात करने से क्या होगा, सी पर भी वेलोसिटी कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, ये चीज़ हमको पता है। तो सी पे कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो इसको हम लोग आर जी लिख देते हैं स्क्वायर में इसलिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2mgr प्लस ये हो जाएगा हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2mgr हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा mgr अपॉन 2 होगा, m से m गया, पीछे बचा वी ए स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू ये कितना हो रहा है
2r प्लस 1/2, 5/2 हो रहा है ना ये, 5/2 हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और VA कितना बचा हमारे पास, √5RG। तो इसका मतलब कम से कम, मतलब VA शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5RG। किसके लिए, अगर सर्कल को कंप्लीट करना है, सर्कल कंप्लीट। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। पहली वैल्यू हमको पता है कि ए से हमको कम से कम इतनी वेलोसिटी या तो ग्रेटर देन या फिर मिनिमम 5RG देना पड़ेगा, तब ये पार्टिकल सी से आगे जाके सर्कल को कंप्लीट करेगा। और सी पर भी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, √RG। इससे ज़्यादा होगी कोई प्रॉब्लम, इससे कम होगी जो धागा है वो स्लैक कर जाएगा, बिकॉज टेंशन 0 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई कि ए पे कितना होना चाहिए और बी पे कितना होना चाहिए। तो हम लोग ये लिख देते हैं, VA शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5RG। ये दोनों ही वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो अब हमको पता है कि ए से हमको, अगर हम लोग सर्कल कंप्लीट करने की बात करें तो हमको पता है ए से मिनिमम हमको कितनी वेलोसिटी देनी है, सी पर मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें कि पार्टिकल सी तक पहुँचे ही ना, अगर हम लोग सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बात करें, हमको सर्कल को कंप्लीट करवाना ही नहीं है, हम लोग बात कर रहे हैं हाफ सर्कल की, ठीक है, कि हम लोग को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाना है, वापस नीचे आना है। तो उस केस में आपको यहाँ से वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी। तो अब हम लोग हाफ सर्कल की बात कर रहे हैं, ये हाफ सर्कल, ये पॉइंट ए और बी। तो अब हम लोग सिर्फ इनके बीच में एनर्जी का कंजर्वेशन लेंगे। तो एनर्जी एट ए इक्वल्स टू एनर्जी एट बी लेते हैं। एनर्जी एट ए कितना हो जाएगा, सेम mgh प्लस, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस हाफ mva² इक्वल्स टू बी। अब हम चाहते हैं कि हाफ सर्कल में काम करें, मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, वो फिर से नीचे आने लग जाए। हाफ सर्कल का मतलब तो यही हुआ ना, अगर हमने वेलोसिटी इसके पास और हुई तो ये ऊपर जाने लगेगा, हमको ऊपर इसको भेजना ही नहीं है, उससे पहले हमको इसको 0 कर देना है। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा mgr होगा यहाँ पे, और प्लस का 0, बिकॉज हमको v पे वेलोसिटी कितनी चाहिए, 0 चाहिए, अभी वेलोसिटी हमारी खत्म हो जानी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, m से m कैंसिल हो गया और VA² हो जाएगा 2gr और VA होना चाहिए √2gr। तो इसका मतलब अगर हम लोग VA से वेलोसिटी √2gr या 2gr से ज़्यादा देना, तब वो B को क्रॉस करके निकल जाएगा, और अगर इससे कम हुई तो वो B से आगे जा ही नहीं पाएगा, वो B पर ही स्लैक कर जाएगा या बीच में ही कहीं पे स्लैक कर जाएगा, अगर इससे कम वेलोसिटी हुई तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 केस आ गए। हम लोग इनको अलग से लिख देते हैं सारे केसेस को। सबसे पहला, इफ वेलोसिटी एट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √5gr, तो क्या हो जाएगा, सर्कल कंप्लीट होगा। इफ सेकंड है, वेलोसिटी ए इज व्हाट, इट इज, ये ऐसे लिखते हैं, इट इज ग्रेटर देन √5gr एंड नहीं ये केस नहीं लेते। दूसरा केस हम लोग लेते हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ एट बी इज लेस देन √2gr, ठीक है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी अगर ए हमने √2gr से कम दिए तो इसका मतलब वो हाफ सर्किल भी कंप्लीट नहीं करेगा। हम लोग मिनिमम 2gr देंगे ना, तब वो यहाँ पर आएगा, लेकिन हम लोग उससे भी कम दे रहे, लेस देन ले रहे, तो इसका मतलब यही बीच में कहीं आके वापस ये पीछे आ जाएगा। तो इसमें हम लोग कहेंगे ऑसिलेशंस होंगे, ऑसिलेट या फिर ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे ही होगा ना, यहाँ तक आया, वापस नीचे आ गया, थोड़ा सा इधर आएगा, फिर वापस ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करके डैम्पिंग भी होगी अगर और कोई फ्रिक्शन, एयर का फ्रिक्शन वगैरह लग रहा है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी VA इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √2gr हुआ तो हाफ सर्किल कंप्लीट करेगा। क्या करेगा, हाफ सर्किल कंप्लीट करेगा। इसके बाद की बात हमको पता नहीं, लेकिन हाफ सर्किल तो कंप्लीट करेगा ही करेगा। केस ये होता है कि अगर वेलोसिटी √5gr से कम, वेलोसिटी एट ए, अगर हमारे पास ये कंडीशन है कि वेलोसिटी जो है ना हमारे √RG से तो ज़्यादा है लेकिन √5RG से कम है, तो इसमें क्या होगा, पार्टिकल यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर उससे नीचे स्लैक कर जाएगा, इसके आगे चल ही नहीं पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा,
विल नॉट कंप्लीट द सर्कल। तो इस टाइप से सारी की सारी आपको सर्कुलर में वर्टिकल प्लेन के अंदर जो वेलोसिटीज है वो पता होनी चाहिए। √5 से ज़्यादा है या उसके बराबर है, मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। उससे कम है तो सर्किल कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, सी पे बात करें तो सी तक पहुंचने के लिए कम से कम उसको कितनी √RG वेलोसिटी चाहिए, इससे कम है तो सी तक भी नहीं वो पहुंचेगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग हाफ सर्किल की बात करें, √2GR से कम है तो यहीं पे कहीं अटक जाएगा और फिर ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा। √2GR से ज़्यादा है या बराबर है तो कम से कम हाफ सर्कल तो वो कंप्लीट करेगा ही करेगा। तो ये कुछ कंडीशंस रहती है हमारी। अब हम लोग बात करते हैं एक लास्ट चीज़ की, वो क्या है कि अगर हमें यहाँ कहीं किसी पॉइंट, ये हमने ले लिया पॉइंट P, यहाँ पे हमको वेलोसिटी निकालनी है VP, तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखो हमारा मास पार्टिकल कहाँ पे है, यहाँ पे आ गया ये ऐसे, और हमने ले लिया कि ये एंगल कितना है, थीटा है, थीटा एंगल पे पॉइंट P पर। अब यहाँ पे इस पर क्या लगेगा mg, और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा ना, वर्टिकल से थीटा, इधर भी वर्टिकल से थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट होता है mg cos थीटा और ये वाला हो जाएगा mg sin थीटा। और ये क्या लग रहा है, ये लग रहा है t, और इसके अलावा इधर और क्या लग, mv²/r, ये सारी mvp लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूँ tp, तो ये क्या हो जाएगा, tp = mvp²/r, और क्या हो जाएगा प्लस mg cos थीटा होगा। अब देखो, अगर मुझे निकालनी है कि हमारा जो रेफरेंस लेवल है ना ग्राउंड, इससे ये पार्टिकल कितने डिस्टेंस है, बेसिकली हमको ये डिस्टेंस निकालनी, तो कितना होगा, ये जो वैल्यू है ना, ये टोटल r है, ये भी r होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी r cos थीटा। तो ये अगर मुझे ये निकालनी है ना, तो अगर मैं इसको लिखती हूँ h, लेट h इज r - r cos थीटा हो जाएगा। टोटल r है, ये वाली वैल्यू r cos थीटा है, तो ये कितनी आ जाएगी, r - r cos थीटा। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है P पर, ठीक है, P पर वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं लगाती हूँ एनर्जी एट A = एनर्जी एट B, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालती हूँ पॉइंट A पे और पॉइंट P पर। तो A पे क्या हो जाएगा, ½ mva² हो जाएगा, प्लस का 0, रेफरेंस लेवल से इसकी हाइट 0 है, = mgh, ये डिस्टेंस कितनी है, r1 - cos थीटा लिख सकती हूँ, प्लस का ½ mvp² हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे करना है, हम लोग कर देते हैं va² = ये 2 इधर चला जाएगा, 2mgr1 - cos थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का vp² होगा ना, ये ऐसे ही हो जाएगा। और हमको vp² की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा va² माइनस का 2mgr1 - cos थीटा। और अगर अंडर रूट निकालना है तो अब इसका पूरे का स्क्वायर रूट ले लेना, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसी पॉइंट P पर हमको वेलोसिटी निकालनी है, और ये पॉइंट P चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पे कहीं लेना है, ठीक है, और हमको ये थीटा गिवन है, मान लो ये थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो ये 90 + 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, 120 डिग्री, तो हमारी वैल्यू कहाँ निकल जाएगी, इस पॉइंट पे वैल्यू निकल जाएगी। तो इस टाइप से थीटा चेंज करते हुए भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, किससे रिलेटेड, वर्टिकल प्लेन से रिलेटेड और नॉर्मल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है, अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, ये कैपिटल L गिवन है हमको, इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विद द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एट द सेंटर, ये एक सेंटर पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। नाउ एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्टोन इज एट इट्स लोएस्ट पोजिशन, यहाँ पे लोएस्ट पोजिशन हो गई, एंड हैज स्पीड u, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी गिवन है, u। The magnitude of change in its velocity as it reaches a position where the string is horizontal। अब देखो हमें उस पोजीशन को निकालना जहाँ जो स्ट्रिंग होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, तो वो यहाँ पे होगी हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे वेलोसिटी हमको निकालनी है एज इट रीचेज द पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल इज फाइंड वैल्यू ऑफ x, हमें ये गिवन है। और इसने पूछा द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये मैग्नीट्यूड। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √v² + u², इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब हमको यहाँ दोनों जगह वेलोसिटी निकालनी है, तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस पॉइंट पे निकालो एनर्जी एट ई ए इक्वल्स टू एनर्जी एट ई बी हो जाएगा। ई ए पे क्या हो जाएगा, हाफ एम वी ए स्क्वायर है जो यहाँ पे वेलोसिटी है, प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी बिकॉज हम लोग इसको रेफरेंस लेवल ले रहे थे, यहाँ से हाइट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बी पे क्या हो जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर एंड प्लस ये डिस्टेंस कितनी है, एल है ना, तो ये हो जाएगा एम जी कैपिटल एल। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो वी ए पे वेलोसिटी हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ वी बी पे हमने मान लिया एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल, ये हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी कैपिटल का एल आ गया। अब अगर v निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस टू जी एल। लेकिन हमको निकालना क्या, हमको निकालना वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर लिख दो, यू स्क्वायर माइनस टू जी एल प्लस यू स्क्वायर को एज इट इज़ लिख दो, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एल। आप कॉमन ले लो तो अंडर रूट टू कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस जी एल। तो क्वेश्चन में हमको इसकी वैल्यू पूछी है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि हमने डायरेक्टली फॉर्मूलाज क्यों नहीं लगाया जब हमको यहाँ पे वेलोसिटी पता है। वो इसलिए नहीं लगाया बिकॉज हमको क्वेश्चन के अंदर यू और जी एल की टर्म में ही पूछा है, हमको कोई भी डिजिटल डेटा 5GL 2GL ये पुट नहीं करना है, तो हमको एज इट इज़ को सॉल्व करना है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल बॉब टाइड एट वन सेंटर ऑफ अ थिन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये जो लेंथ है ना, ये कितने गिवन है, 1 मीटर। इज डिस्क्राइबिंग अ वर्टिकल सर्कल सो दैट द मैक्सिमम मिनिमम टेंशन, देखो अब सबसे पहली बात मैक्सिमम जो टेंशन है वो किधर होगा, मिनिमम टेंशन किधर होगा, हमें पता है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम टेंशन होता है, दिस इज़ द पॉइंट वेयर मैक्सिमम टेंशन, और यहाँ पे मिनिमम होता है बिकॉज थोड़ा सा भी कम हुआ ना तो स्लैक कर जाती है स्ट्रिंग, यहाँ से ऐसे वर्टिकल सर्कल कंप्लीट ही नहीं करेगी, तो इधर मिनिमम होगा और इधर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ हमको पता पड़ गई और इनका रेशियो हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो हमको वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट द हाईएस्ट पोजीशन, यहाँ पे वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेंशन निकाल देते हैं, ये टेंशन टी हो जाएगा, नीचे की साइड क्या होगा, बॉब का मास m गिवन है, मास mg हो जाएगा, और क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन l विच इज़ 1 मीटर, तो हम लोग सिर्फ mv स्क्वायर ही लिख देते हैं इसको, या फिर mv स्क्वायर अपॉन l ही लिखो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर की साइड हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन l, नीचे t हो जाएगा और mg भी हो जाएगा। तो हम लोग पहले लोएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, लोएस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोएस्ट पॉइंट पे टी मैक्सिमम होगा, इधर टी मैक्सिमम इक्वल्स टू mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन l होगा ये। चलो ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं हाईएस्ट पॉइंट की, तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन हो रहा है मिनिमम, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है टी मिनिमम इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास, हम लोग पूरी इक्वेशन लिखते हैं तो हम लोग इसको लिखते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन एल इक्वल्स टू टी प्लस एम जी, ये होगा ना। देखो आप इसको मत देखो, ये तो मैंने ऐसे पॉइंट लिखा है, बाकी टेंशन अंदर की साइड लिखा हुआ है, अंदर की साइड लगेगा, तो टी मिनिमम ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन एल माइनस का एम जी। ठीक है, दोनों वेलोसिटी ये जो होगी ना, ये भी क्या मैक्सिमम मिनिमम होगा, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब हमें क्वेश्चन में जब हम लोग वर्टिकल प्लेन की बात करी थी तो वहाँ पे हमने एक चीज़ करना भूल गए थे, तो वो मैं बताती हूँ वो कैसे होगा। जब हम बात करेंगे ना, यहाँ पे टी क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, तो टी मैक्सिमम की वैल्यू होती है 6mg। देखो ये इजीली निकल जाएगी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो हम लोग इसको निकाल ही लेते हैं। तो टी मैक्सिमम अगर हमको निकालना है तो हमारे पास जो वेलोसिटीज़ है ना, वो तो हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वेलोसिटी कैसा होता है, तो टी हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमको मैक्सिमम निकालना है तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, mg प्लस m वी ए स्क्वायर अपॉन r था ना, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, v की रूट 5gr आई थी। अब वैल्यू पुट कर दो तो t मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा 6mg, ईजिली आ जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो टी मैक्सिमम हमारे पास निकल सकता है इससे। और दूसरा, अगर मैं टी मिनिमम बताऊँ तो वो हमारे पास इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे हमने कंसीडर करा था कि टी मिनिमम कितना होता है, 0 होता है। तो ये दोनों वैल्यू है ना, ये हमारे पास किससे आएगी, वर्टिकल प्लेन से आएगी। मैंने नहीं करवाई इसलिए मैं इधर करवा दी, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वैल्यू है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और टी मिनिमम की वैल्यूज़ पुट करनी है। आप यहाँ से पुट कर लोगे तो भी आपको आ जाएगा। देखो वी की वैल्यू हमारे पास सबसे ऊपर मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी, रूट GL आई थी ना, चलो हम लोग निकाल ही देते हैं। तो टी मिनिमम क्या आएगा, m, और v यहाँ पे कितना आया था, रूट GR आया था,
तो ये हो जाएगा एम जी आर अपॉन आर लिख देते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे आर की टर्म में बात कर रहे हैं, माइनस का एम जी, आर से आर कैंसिल हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ठीक है, चलो हम लोग यहाँ तक बात करते हैं। ये हमारा थ्योरी वाला पार्ट है। तो अब हमारे पास टी मैक्सिमम भी आ गया और टी मिनिमम भी आ गया। टी मिनिमम कितना आया, इतना आ गया, और टी मैक्सिमम भी आ गया। अब हमको हमारी थ्योरी पार्ट से पता है कि टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम कितना होता है। टी मैक्सिमम कितना आया, 6 mg माइनस 0, अब 0 को हटा देंगे तो 6 mg रहेगा। और क्वेश्चन में हमको रेशियो गिवन है, देखो क्वेश्चन में रेशियो गिवन है टी मैक्सिमम अपॉन टी मिनिमम इक्वल्स टू 5/1। तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, इससे हम लिख सकते हैं टी मैक्सिमम इक्वल्स टू 5t मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से पुट कर लो। तो हम लोग ये सारी चीज़ हटा देते हैं, 1 सेकेंड, ये हम लोग साफ कर देते हैं, तो डिलीट। तो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा सी, टी मैक्सिमम इक्वल्स टू 5t मिनिमम आ गया। अब ये हो गया लेकिन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो यहाँ से वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। टी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 5t मिनिमम माइनस का टी मिनिमम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 mg। ये नीचे वाली चीज़ हम लोग हटा देते हैं, हमने सारा डेटा यहाँ पे लिख दिया है। तो अब देखो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 4t मिनिमम इक्वल्स टू 6 mg। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या करना है, 4t मिनिमम इक्वल टी मिनिमम इक्वल्स टू 6 mg है ना, हाँ 6 mg हमारे पास आ चुका है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप टी मिनिमम की वैल्यू निकाल दो, तो ये आ जाएगा 6/4 mg विच इज़ 3/2 mg। ये वैल्यू किसकी आई, टी मिनिमम की। अब इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो, तो टी मिनिमम हमारे पास आ गया 3/2 mg इक्वल्स टू mv² अपॉन एल दे रखा है माइनस mg। इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लो, ये हो जाएगा 5/2 mg इक्वल्स टू mv² अपॉन एल। एल की वैल्यू 1 दे रखी है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये वेलोसिटी हमारी कहाँ पे आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है। वेलोसिटी हमको लोएस्ट पॉइंट पे निकालनी है, तो हम लोग इसको VL लिख देते हैं। अब आप m से m कैंसिल हो जाएगा, और VL² इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 5/2, और VL निकालना है तो √5/2 इतना ही होगा। ओके, मल्टीप्लाई में g है, ये g हो गया। g की वैल्यू हम लोग 10 ले लेते, तो ये जो 5/10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 25√25। तो इसका मतलब हमारे पास VL कितना आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो ये जो वर्टिकल प्लेन की थियरी है ना, कि कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने मैक्सिमम मिनिमम वहाँ पे नहीं बताया, लेकिन ये अंडरस्टूड है ना। आपको सिर्फ V की वैल्यू पुट करनी है, V और दोनों पॉइंट पे, यहाँ पे और यहाँ पे हमने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड कर रखी है। यहाँ पे होती है √5gl और यहाँ पे होती है √gl। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल। हमने हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात करी है। वर्टिकल साइड वॉल्स ऑफ रेडियस हमको कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। इफ द ब्लॉक टेक्स 40 सेकेंड, टाइम कितना लग रहा है, 1 रिवॉल्यूशन 1 राउंड को कंप्लीट करने में 40 सेकेंड लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स निकालना है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स होगा ना, वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो N इक्वल्स टू क्या होता है, mv² अपॉन r, या फिर N इक्वल्स टू mr ω²। लेकिन हमको क्वेश्चन में ओमेगा तो गिवन ही नहीं है, लेकिन हमने रिलेशन निकाला है। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2π अपॉन t। तो ओमेगा इक्वल्स टू t की वैल्यू हमको गिवन है, विच इज 2π अपॉन 40, या फिर π/20 लिख देते। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, N इक्वल्स टू m की वैल्यू मैंने सारे कन्वर्ट कर दिए एक ही यूनिट के अंदर। तो 0.2 kg मल्टीप्लाई बाय ω²। ω² का मतलब हो जाएगा π/20 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय r। रेडियस कितना है, 20 × 10⁻⁻²। आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, ये तो कुछ आएगा आपका 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 न्यूटन। तो इस टाइप से आपको कुछ सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है कॉनिकल पेंडुलम। ये यहाँ से इसको बांध दिया, और ये हमारा बॉब, यहाँ पे बॉब हो जाएगा। कॉनिकल पेंडुलम जो हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर इस टाइप से कॉनिकल शेप में सर्कुलर मोशन करता है। अब यहाँ पे ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी रेडियस गिवन है r इक्वल्स टू 0.4 मीटर। और जो यहाँ पे बॉब है, तो इससे अवे साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। अब हमको स्पीड ऑफ द पेंडुलम पूछा है। देखो हमको टेंशन गिवन है, हम इसके कंपोनेंट ले सकते हैं ना, ये थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हम लोग सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी थीटा ले सकते हैं। थीटा की डायरेक्शन में क्या होता है, t cos थीटा। और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ना, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, t sin थीटा
होगा। अब देखो, अब यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे पेंडुलम है, सर्कुलर मोशन के अंदर कर रहा है, तो क्या इस डायरेक्शन में, अंदर की डायरेक्शन में अगर मैं अलग से बनाती हूँ इस साइड में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, mv² सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा ना। और यहाँ पे बॉब है और यहाँ पे क्या लग रहा है, टेंशन T, तो ये हो जाएगा T cos थीटा और यही पे आपका क्या मिल जाएगा, T sin थीटा होगा। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, और ये बॉब M है तो इसकी नीचे की साइड क्या हो जाएगा, mg। तो अब यहाँ पे आप देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, आप इक्वेशन को बैलेंस कर लो, T cos थीटा तो इसके साथ में क्या आ रहा है, mg, T sin थीटा तो इस डायरेक्शन में तो कुछ है नहीं, तो T sin थीटा को हम किसके बराबर लिखेंगे, mv²/r के बराबर हमने लिख दिया। अब देखो हमको टेंशन निकालना नहीं, तो सिंपली हम लोग इक्वेशन को डिवाइड कर देना, ये 2 ले लो, ये 1 ले लो, 2 डिवाइड बाय 1 करो ताकि हमको tan थीटा मिल जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी v²/r(g). थीटा हमको क्वेश्चन में गिवन है, क्या दे रखा है, 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू v²/r(g). तो 1 हो जाएगा, तो v² इक्वल्स टू r(g) हो जाएगा। तो अब v की वैल्यू क्या हो जाएगी, √r(g), और v की वैल्यू क्वेश्चन r की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10, ये कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो हमने वर्टिकल प्लेन की थियरी पढ़ ली पहले, उसके अलावा सर्कुलर मोशन के और नॉर्मल वर्टिकल प्लेन के 1-2 न्यूमेरिकल कर दिए। अब 1-2 और न्यूमेरिकल है जो मैं आपको करवाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है कि वी हैव अ सर्कल, वर्टिकल सर्कल, ओके, और वो सेम पॉइंट से, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, और यहाँ पे हमको जो वेलोसिटी है ना वो ऑलरेडी गिवन है, विच इज़ लेट्स से इट इज़ √10gl। gl ले लो या r ले लो, सेम ही चीज़ है, दोनों ही क्या है, इस प्लेन का रेडियस है, ठीक है। ये B हो गया और ये C हो गया। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है फाइंड टेंशन एट पॉइंट A एंड टेंशन एट पॉइंट B। देखो सबसे पहले बात मैं बता देती हूँ कि मैंने आपको जब थ्योरी करवाई थी ना वर्टिकल प्लेन की, तो उसके अंदर मैंने सारी जो वेलोसिटीज़ है वो बता दी थी, लेकिन टेंशन नहीं बताया था। तो उसके बाद में मैंने एक न्यूमेरिकल है उसके अंदर बताया, अगर उसमें भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पे टेंशन T होगा और ये क्या होगा, mg भी होगा, और दूसरा क्या होगा, mv² दैट इज़ A/L, अगर हम लोग L ले रहे तो। और यहाँ पे क्या होगा, ये mg होगा, अंदर की साइड टेंशन होगा और बाहर की साइड क्या होगा, mvb²/r या L जो भी ले रहे हो। और इस पॉइंट पे टेंशन 0 होगी, हियर टेंशन विल बी 0। द रीज़न इज़, मतलब यहाँ पे मिनिमम टेंशन होती है और यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन होती है। देखो जब धागे पे मैक्सिमम वेट कहाँ पे लटक रहा है, यहीं पे हो रहा है ना। यहाँ पे कौन से 2 टाइप के फोर्स लग रहे हैं, इसका ग्रेविटेशनल वाला फोर्स भी लग रहा है और दूसरा जो सेंट्रीपिटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो भी लग रहा है। तो यहाँ पे टेंशन ज़्यादा है, सारा का सारा जो स्ट्रिंग है ना इस पर स्ट्रेच ज़्यादा लग रहा है बिकॉज इस पर वेट ज़्यादा है। लेकिन ऊपर देखो आप, ऊपर वाली कंडीशन देखो, उस पर टेंशन मिनिमम होता है, अगर थोड़ा सा भी कम होना वो तो स्लैग कट जाएगा। तो यहाँ पे टेंशन 0 लेते हैं हम लोग विच इज़ मिनिमम। और अगर यहाँ पे टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है TA, अगर मैं A ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा mva²/L प्लस वॉट mg। देखो ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल बात कर रही हूँ। इन जनरल हमारे यहाँ पे हमको यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है, ठीक है, कि TA कितना होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम होता है, TA पे सबसे मैक्सिमम होता है, चाहे वो कितना ही हो। अब यहाँ पे VA की वैल्यू अलग है ना, तो वो अलग हो जाएगा। और हम लोग इन जनरल लेके चल रहे हैं जो हमने थ्योरी में पढ़ा, तो उसमें मिनिमम वेलोसिटी हमको यहाँ पे कितनी चाहिए होती है सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, √5gl होता है ना, तो मैं 5gl लिख देती हूँ अपॉन L प्लस mg। L से L कट गया, ये क्या हो जाएगा 6mg। तो टेंशन A कितना हो जाएगा 6mg, दैट इज मिनिमम टेंशन, सॉरी मैक्सिमम टेंशन किस पॉइंट पे, A पॉइंट पे। जब वेलोसिटी कितनी हो सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, मिनिमम वेलोसिटी 5gl है ना, वो लेते हैं तब की बात है। और यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ले लो। देखो यहाँ पे अंदर की साइड क्या होता है, mg होता है और अंदर ही क्या होता है, टेंशन होता है, और बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है विच इज mvc²/L होगा। तो यहाँ पे T की वैल्यू होती है mvc²L अपॉन माइनस का mg होगा। अब देखो यहाँ पे हमने VC की वैल्यू कितनी ली थी सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, मिनिमम वैल्यू हमारे पास थी कितनी, VC इक्वल्स टू √GL, इतना ही था। R ले लो, L ले लो, कुछ भी ले लो।
तो ये क्या हो जाएगा, mgl अपॉन एल माइनस mg, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा और t क्या हो जाएगा, mg माइनस mg विच इज 0। तो इसका मतलब यहाँ पे टेंशन 0 होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मिनिमम और इसको बोलते हैं मैक्सिमम, और इन दोनों के बीच की वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं। ये बहुत ही जनरल वाला था जो हम लोग ले लेते। अब हमको यहाँ पे वेलोसिटी अलग गिवन है, तो हमको इसके बेसिस पे निकालना है कि टेंशन क्या होगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखो, वेलोसिटी कितनी है, √10gl, और हमारी जो कंडीशन थी ना सर्कल को कंप्लीट होने के लिए वो क्या थी, va शुड बी ग्रेटर देन √5gl, तो उससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये सर्कल को क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। सबसे पहले आपको ये देखना है सर्कल कंप्लीट कर रही है या नहीं कर रही, तो कर रही है, चलो कर रही है। अब आपको टेंशन निकालना ए पे और बी पे, तो हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है इधर, टेंशन एट ए इक्वल्स टू mva² अपॉन एल प्लस mg, यही होगा। अब वैल्यू पुट कर दो, ए की क्या दे रखी है, √10gl, तो ये हो जाएगा m10gl अपॉन एल प्लस mg, एल से एल कट जाएगा 10mg प्लस mg, तो टेंशन एट ए कितना हो जाएगा 11mg होगा। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब हम लोग निकालते हैं टेंशन एट पॉइंट बी। तो यहाँ पे देखो सिर्फ ए की फोर्स है, यहाँ पे mg तो नीचे की साइड लग रहा है, तो जो t है ना tb, ये सिंपली हो जाएगा mvb² अपॉन एल, इतना ही होगा। तो हमको यहीं से निकालना है, लेकिन उसके लिए पहले हमको vb वेलोसिटी चाहिएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच इज एट ए इक्वल्स टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट बी। लगा दो इक्वेशन, यहाँ पे क्या होता है, हाफ mva² प्लस 0, जो पोटेंशियल एनर्जी वो 0 होती है, बिकॉज हम लोग इसी को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो इसी पॉइंट की इसी हाइट तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इक्वल्स टू eb की हाइट कितनी है, ये l है ना, l, तो हो जाएगा mgl प्लस हाफ mv², हमको नहीं पता। देखो अगर यहाँ पे √5gl या वैसी वैल्यू होती तो हमको पता होता कि यहाँ पे वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, लेकिन हमको अलग से वेलोसिटी दे रखी होगी, तो यहाँ पे vb की वैल्यू √2gr से ज़्यादा कम कितना आएगा वो हमको चेक करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब va की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी क्या है, 10gl, तो ये हो जाएगा हाफ m मल्टीप्लाई बाय 10gl प्लस 0 इक्वल्स टू mgl प्लस हाफ mvb² हो गया। अब आप देखो ये कितना आ रहा है, ये हो रहा है 5 mgl और ये माइनस कर दो, माइनस का mgl और ये हो जाएगा हाफ mvb² हो रहा है, तो ये हो रहा है 4 mgl इक्वल्स टू हाफ mvb² हो गया। ये भी m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और पीछे बच रहा है vb² इक्वल्स टू 8gl और vb की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, √8gl। ठीक है, हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी जब आ गई तो हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास बी पॉइंट पे एट पॉइंट बी टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन के इक्वल में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो हम लोग लिखेंगे टेंशन एट बी इक्वल्स टू mvb² अपॉन एल, ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा, tb इक्वल्स टू mvb², m और vb² कितना हो रहा है 8gl डिवाइडेड बाय l, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 8mg हो गया। इसी टाइप से हम लोग सी पे भी निकाल सकते हैं। देखो ये तो कब वाली कंडीशन है, जब हमारा सर्किल जस्ट कंप्लीट कर रहा है। अभी हमारे पास va की वैल्यू अलग है, तो हमको टेंशन सी पे भी निकालनी पड़ेगी। तो कितना होगा, एट बी एंड टी सी भी लिख दो इसको, कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और सी पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखाएंगे, तो एनर्जी एट ए इक्वल्स टू एनर्जी एट सी हो जाएगा ये। अब देखो ए पे हम लोग का सेम वही हो जाएगा 0 प्लस हाफ mva² इक्वल्स टू ई सी पे कितना होगा, l प्लस एल 2 हो जाएगा, 2l हो जाएगा, तो हो जाएगा 2mgl प्लस वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो हम लिख देंगे हाफ mvc²। va कितना है, √10gl, तो हो जाएगा 10gl m10gl डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2mgl प्लस हाफ mvc² हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 mgl माइनस का 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 mgl, हो जाएगा 3 mgl इक्वल्स टू हाफ mvc²। m से m कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा 6gl इक्वल्स टू vc²
और इसी टाइप से वी सी निकालेंगे तो कितना आ रहा है, √6GL हमारे पास क्या आई है, वेलोसिटी आई है। किस पॉइंट पे आई है, सी पॉइंट पे आई है। और यहाँ पे मिनिमम सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हमको कितनी चाहिए होती थी, √GL चाहिए होती है, उससे ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे टेंशन हम जीरो नहीं ले सकते। टेंशन जीरो कब लेते हैं, जब जस्ट कंप्लीट करके वो निकल जाता है। और यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी हम लोग कितनी देते हैं, √5GL, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी अलग है, तो आपको पूरा का पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, हमारे सी पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई, √6GL। अब हमें निकालना है, कितना निकालना है, यहाँ पे टेंशन निकालना है। टेंशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये हो गया क्या, mvc²/L और इक्वल्स में क्या है, mg + tc, mg + tc, tc का मतलब है सी पॉइंट पे टेंशन। और अब हमारे पास सी पे वेलोसिटी कितनी आई है, √6GL, तो ये हो जाएगा m6GL / L इक्वल्स टू mg + tc। ये L से L कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, 6mg, ये इधर आ जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 5mg = tc। तो tc की वैल्यू कितनी आई है, 5mg। तो इस टाइप से आप डिफरेंट पॉइंट पे क्या निकाल सकते हो, टेंशन निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे ना दो ही चीज़ें काम करने वाली है, आपको ये जो जितनी भी इक्वेशन है ना बैलेंस करना ये आना चाहिए और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना आना चाहिए। उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन्हीं दो मेथड से सारे न्यूमेरिकल वर्टिकल प्लेन के तो सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम लोग एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि हमने यहाँ से जो ए पॉइंट है ना, हमारा ए पॉइंट, यहाँ पे हमने वेलोसिटी दी है va = हम लोग को देनी है 5 से कम, तो हम लोग दे देते हैं 3GL, √3GL दे देते हैं। अब आपको मुझे ये बताना है, देखो यहाँ पे हमने वेलोसिटी कितनी दी है, √3GL, तो ये ऑब्वियस है कि ये हमारी वेलोसिटी √5GL से कम है, जो कि हमारी मिनिमम वेलोसिटी होती है किसको, सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका मतलब ये सर्कल तो कंप्लीट नहीं करने वाला है, क्या ये हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा, हाँ ये करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज हाफ सर्कल के लिए हमारी कंडीशन थी VB शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट, √2GL, और √2GL से तो ये ज़्यादा है। इसका मतलब ये हाफ सर्कल तो कंप्लीट करेगा, यहाँ पे कहीं पे मैं कुछ भी ले लेती हूँ, यहाँ पे कहीं पे जाके वो सर्कल को छोड़ देगा, बिकॉज ये कंप्लीट तो कर नहीं पाएगा, इसके पास उतनी वेलोसिटी ही नहीं है, यहाँ कहीं पे ये छोड़ देगा। तो मुझे इस एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये पॉइंट सी ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं, कि किस एंगल थीटा, सी से किस एंगल थीटा पे ये सर्कल को छोड़ देगा, इसको हम लोग ले लेते हैं पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी का जो थीटा है ना, वो हमको फाइंड करना है, जहाँ पे ये सर्कल को क्या कर देगा, छोड़ देगा, सर्कल को छोड़ देगा। चलो ठीक है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो हमको एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे FBD का पूरा बना देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास mg होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा ना। देखो क्लियर दिख रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा। तो थीटा की डायरेक्शन में आपके पास क्या होता है कंपोनेंट, ये होता है mg cos थीटा, mg cos थीटा हो जाएगा। बाहर की साइड में आपके पास क्या हो जाएगा, m, यहाँ पे वेलोसिटी लेते हैं mvp²/r, यही होगा। r ले लो, l ले लो, कुछ भी ले लो, हमने यहाँ पे l लिया तो यहाँ पे भी l लेते हैं, ये l हो गया। और एक और यहाँ पे क्या होगा, अंदर की साइड टेंशन t, हमारे पास आ गई ये वैल्यू। अब आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले तो अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ना, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का लेंगे EA = EP लेंगे, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे हमको क्या एंगल निकालना, तो हमको ये पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब आप देखो कि अगर मैं P पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालती हूँ और ये मेरा रेफरेंस पॉइंट लेती हूँ ना, तो मुझे फॉर एग्जांपल मुझे ये पूरी की पूरी हाइट चाहिएगी। यहाँ तक मुझे पता है क्या है, L ले रहे ना, तो L है। इसके ऊपर वाला मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये आप देखो थीटा की डायरेक्शन में, जैसे कि ये भी वापस आपका L ही है ना, तो ये L है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L cos थीटा, ऐसे कर लो, होगा या नहीं होगा। ये थीटा है, देखो ये थीटा है और इसकी वैल्यू L है, तो ये जो वैल्यू होगी ना इतनी, ये ऐसे, तो इतनी वैल्यू होगी ना, ये क्या होगा, L cos थीटा। तो हमारे पास पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, L + L cos थीटा होगा ना ये। तो आपको इसको ये वैल्यू लेनी है। अब आप लगाओ अपनी इक्वेशन,
यहाँ हो जाएगी वैल्यू 0 पोटेंशियल एनर्जी की प्लस हाफ mva², ठीक है, इक्वल्स टू EP। EP पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये हो जाएगी mgl प्लस l cos थीटा। इतना ही होगा इसका जो हाइट है नीचे से, ये हो जाएगा l प्लस l cos थीटा, ठीक है, ये भी हो गया। अब आप देखो प्लस हाफ mvp²। अब देखो, अब मुझे चाहिए vp की वैल्यू की इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी बैलेंस हो रहा है ना वो लिख देते हैं। इस डायरेक्शन में क्या है, t है, प्लस क्या है mg cos थीटा, प्लस mg cos थीटा, इसके अलावा और कुछ है नहीं। mg तो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, उसको बैलेंस क्या कर रहा है, mvp² इक्वल्स टू mvp² अपॉन l हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब जिस पॉइंट पर भी जो पार्टिकल है वो वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट करे बिना ही छोड़ देता है ना, तो वहाँ पे टेंशन 0 हो जाएगा। देखो हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं और जहाँ पे टेंशन हमने थोड़ा सा भी लूज करा, मतलब थोड़ा सा भी टेंशन कम हुआ, 0 हुआ, वहाँ पे ही तो सर्कल को वो छोड़ देगा ना। कहाँ पे छोड़ेगा, टी पे। हम लोग यहाँ पे नहीं देखते थे इस पॉइंट पे कि अगर वेलोसिटी इस पॉइंट पे आकर सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, बिकॉज यहाँ पे टेंशन कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हम लोग कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना कि वो वर्टिकल सर्कल किस पॉइंट पे आकर सर्कल को छोड़ देगा, तो वो पॉइंट ऐसा होगा, चाहे वो कोई सा भी पॉइंट है, वो पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब टेंशन की वैल्यू 0 होगी तो उसी वजह से तो वो सर्कल छोड़ेगा ना। धागा अब स्ट्रेच हो ही नहीं रहा है, वो लूज पड़ गया, तो ठीक है, वो सर्कल स्लैग, वो जो स्ट्रिंग होगी वो स्लैग कर जाएगी और सर्कल इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो मतलब ये जहाँ पे भी छोड़ रहा है तो वहाँ पे टेंशन 0 होने वाला है। हम लोग यहाँ की बात करें तो यहाँ टेंशन 0 हो जाएगा, तो हम लोग टेंशन की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0। पीछे हमारे पास क्या बचा, mvp² अपॉन l इक्वल्स टू mg cos थीटा बचा। m से m कैंसिल हो गया, vp² कितना हुआ, gl cos थीटा, और vp की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट ऑफ gl cos थीटा। अब ये वैल्यू हमको इक्वेशन 2 से वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ mva² इक्वल्स टू mgl ले लो 1 प्लस cos थीटा प्लस हाफ mvp² कितना है, gl cos थीटा होगा। अब हम लोग लिख देते हैं इसको, हाफ mva² इक्वल्स टू, ये हो जाएगा mgl प्लस mgl cos थीटा प्लस 3/2 mgl cos थीटा। समझ में आया कैसा हुआ, हमने इसको ओपन कर दिया, ये हो गया mgl और प्लस का क्या होता है mgl cos थीटा, और यहाँ पे क्या है हाफ mgl cos थीटा, दोनों को ऐड किया तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2 mgl cos थीटा। अब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है आगे, अब आप VA की वैल्यू पुट कर दो। VA की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3gl, तो ये हो जाएगा हाफ m3 ले लेते, 3/2 mgl इक्वल्स टू mgl प्लस 3/2 mgl cos थीटा होगा। mgl हटा दो सब जगह से, तो ये 3/2 बचा, और ये क्या 1 हुआ ना, तो 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू 3/2 cos थीटा। ये वैल्यू मेरे पास आ रही है थीटा, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा आएगा, cos थीटा इक्वल्स टू 1/3, या फिर थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/3। तो इस एंगल पर जो पार्टिकल होगा वो सर्कल को छोड़ देगा। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, आपको या तो लगाना है, अगर आपको इन जनरल ये वेलोसिटी नहीं दे रखी है और आपको पूछा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो हमको पता है वेलोसिटी कितनी होगी, √5gl या उससे ज़्यादा ही होगी। मिनिमम कंडीशन पे पूछा तो √5gl तो होगी सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। और अगर यहाँ पे आपको वेलोसिटी दे रखी है ना, तो आपको सिर्फ एक तो ये बैलेंस करना आना चाहिए, और दूसरा ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना आना चाहिए, जो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन में तो करवा दिया, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना तो ये ईजिली हो जाएगा। देखो इतना टफ नहीं है ये टॉपिक, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि आपको कैसे बैलेंस करना है तो हो जाएगा इजीली। और जहाँ पे पार्टिकल को लीव करेगा ना जिस भी पॉइंट पे, उस पर टेंशन 0 लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, और इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक बचता है बैंक रोड, और उसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और रह जाएगा, विच इज़ अगर हम लोग सर्कुलर मोशन में किसी स्फेयर के सरफेस पे मोशन हो रहा है तो उसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल हो जाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, थैंक यू।